हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज व्हाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्ड। हमने पहले ही कवर कर लिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, एंड इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे वो क्या रीजन था, विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया। सो बिना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक इज व्हाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्ड। ओके, एंड इसको एक एग्जांपल से करेंगे एंड उस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्यों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया, क्या लिमिटेशन थी। और इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे किसका, मीथेन का। हम एग्जांपल लेंगे मीथेन का। जैसा कि आपको पता है मीथेन में आपके पास एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। दिस इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो पॉसिबल है। ओके, सो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है CH4। ये क्या है आपका मीथेन। ओके, नाउ क्वेश्चन है कि हम इसके एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या लिमिटेशन थी, एंड बाद में आपको बताऊंगा इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है। हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है? हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है आपके पास कार्बन और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सबसे पहले मैं देखता हूं कि एटॉमिक नंबर कितना है। इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक नंबर 1। सो अगर आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़े तो 6 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से करोगे आप डिस्ट्रीब्यूट? 1s2, 2s2, 2p2। ओके, एंड नाउ अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये क्या हो गया? 1s1। नाउ अगर मेरे को बॉन्ड बनाना है तो बेसिकली मेरे को पता है कि कार्बन और CH4, अगर मैं 10th की बात भी याद करूं तो सिंपल इतना तो मेरे को पता है कि हाँ एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, राइट? कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ। और हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। कार्बन एक है, 4 हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, सो देखो 1s2 का क्या मतलब हो गया? ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है। एंड हमेशा जब मैं बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करता हूं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे कंसिडर किसको करता हूँ? कार्बन के केस में मैं यहाँ पे लेट्स से कंसिडर यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा सेकंड ऑर्बिटल, दैट इज सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो भी ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे मैं कार्बन लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने देखा 2s2 एंड 2p2 है। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 2s में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव नेगेटिव स्पिन के साथ, एंड जो 2p है उसके अंदर 3 स्पेस होंगे। और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी उसको अगर मैं यूज करूंगा तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले नहीं होंगे, सबसे पहले अनपेयर एक एक करके होंगे, हाफ फिल्ड होगा, उसके बाद आपका पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट अगर आप ध्यान दो, एज पर वीबीटी के अकॉर्डिंग आप बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्ट लेता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वो वाले इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। कौन पार्ट लेता है? जो अनपेयर्ड होता है। अब अनपेयर्ड है तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अनपेयर्ड हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे आपको खाली दो अनपेयर्ड दिख रहे हैं। कौन कौन से? आपको एक ये अनपेयर्ड दिख रहा है, एक ये अनपेयर्ड दिख रहा है, ये तो पेयर्ड है। और आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए इस पे बॉन्ड बनाने के लिए? आपको 4 चाहिए, लेकिन अनपेयर्ड खाली 2 है। तो इस केस में क्या करता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को जो लोअर एनर्जी लेवल में उसको एक्साइट करता है। तो ये क्या करेगा? कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा। एक्साइटेड स्टेट। ओके, क्या मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट का? जस्ट अ सेकेंड। एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है? एक्साइटेड स्टेट का सिंपल मतलब होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में ना हो। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो उसका नेचुरल स्टेट है। ओके, नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट से क्या मतलब हो गया? जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नेचुरली 2s में था, अब इसको क्या होना पड़ रहा है?
अपने से हायर एनर्जी लेवल पे जाना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप, एक्साइटेड स्टेट। अगर सिंपल में हाइड्रोजन के टर्म्स में समझो तो मान लो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर इसको एनर्जी देके हायर एनर्जी दैट मीन सेकंड ऑर्बिट में ले जाऊं तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ओके, दैट मीन्स वो अपने ग्राउंड लेवल पे नहीं है, वापस अगर थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ये ग्राउंड लेवल पे गिरेगा और यहाँ से रेडिएशन निकलेंगे। सो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, इसको हमने कवर कर रखा है, एमिशन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे वापस टॉपिक पे आते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये एक्साइट होकर आगे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, 2p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप देखोगे तो टोटल आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, किसके पास, कार्बन के पास, और 4 ही आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, राइट, 4 ही आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है उससे जुड़ने के लिए। तो अब देखते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, अब अगर मैं बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करूं तो आपके पास कार्बन हो गया, कार्बन के पास ये आपका 2s और ये आपका 2p हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, एंड अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपके पास 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, सब में 1s1 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 1s1। ओके, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जब ये जुड़ेंगे तो ऑपोजिट स्पिन वाले साथ में जुड़ते हैं, तो अभी के लिए मैं इसको नेगेटिव स्पिन के साथ शो कर रहा हूँ, आप सीधे स्पिन के साथ भी शो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एक s है और 3 p है, तो एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, तो जो 4 बॉन्ड बने, अब कार्बन को वापस बनाते हैं। कार्बन को जब मैं वापस बना रहा हूं तो एक इसमें s है, 3 p है। ओके, एंड जो हाइड्रोजन है वो सारे के सारे क्या है, s, ये हाइड्रोजन भी आपका s, ये हाइड्रोजन भी आपका s और ये हाइड्रोजन भी आपका s। एक बॉन्ड बना ss के बीच में जो आपका ये है, बाकी 3 बॉन्ड बने sp 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 के बीच में। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप सोचो तो आपको दिख रहा है कि जो CH4 मीथेन है, आपका जो CH4 मीथेन है, उसमें 3 बॉन्ड, जो CH4 मीथेन है इसमें 3 बॉन्ड तो एक जैसे होने चाहिए, जो आपके कौन से होंगे, sp वाले होंगे, sp sp sp, और जो लास्ट है दैट इज एस एस, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। क्यों डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑर्बिटल्स में पढ़ा होगा कि एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट होता है, जो दोनों की जब एस एस ओवरलैप होते हैं तो बॉन्ड लेंथ अलग होगी, जब एस पी ओवरलैप होंगे तो बॉन्ड लेंथ अलग होगी, एस एस के बीच में जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की वो ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। तो उस हिसाब से इसमें 3 एक जैसे बॉन्ड होने चाहिए जो एस पी है, और एक अलग बॉन्ड होना चाहिए जो एस एस है। सो उस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करूं, मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे सारे बॉन्ड सेम नहीं होने चाहिए, सारे बॉन्ड सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ओके, नेचर भी सारे बॉन्ड का डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सही मानूं तो ये सारी चीजें बात सही होनी चाहिए, बट इन रियलिटी, अगर मैं रियलिटी की बात करूं, रियलिटी ये है कि जो मीथेन होते हैं उसके सारे बॉन्ड, ऑल 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। ओके, आइडेंटिकल इन अ सेंस कि बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, बॉन्ड एनर्जी भी सेम होती है। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि फिर तो जो भी हमने वीबीटी में समझा है ये गलत है, राइट? सो यही लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कि यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि सारे जो ऑर्बिटल है वो अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं जब वो हाइड्रोजन के चारों अलग अलग बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एंड अगर ये चीज सही होती तो मेरे को CH4 में सारे बॉन्ड डिफरेंट, या एटलीस्ट एक बॉन्ड SS वाला डिफरेंट दिखना चाहिए था, बट दैट इज नॉट द केस। सो इस चीज को ठीक करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एंड हाइब्रिडाइजेशन को मैं अलग से समझाऊंगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन में ये माना जाता है, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देता हूं, कि देखो जो आपके पास स्टार्टिंग में कार्बन के 2s एंड 2p थे, ओके, और आपके पास क्या था,
इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है आपके, और वीबीटी के अकॉर्डिंग आपने चारों को सेपरेट कंसिडर करा और चारों को अलग-अलग हाइड्रोजन के 1s से बॉन्ड बनवाया। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि जब ऑर्बिटल सेम या सिमिलर एनर्जी के होते हैं तो वो सबसे पहले ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलती है, इसको डिटेल में भी बाद में समझाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले या मॉलिक्यूल बनाने से पहले ये जो सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल है आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, और जितने ऑर्बिटल है, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल है, तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ पे एक s है और 3 p है, तो 4 नए बनेंगे, sp3 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 sp3। ओके, अब जब ये हाइड्रोजन के चारों s से अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे, तब ये बड़ा आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आता है कि हाँ ये चारों के चारों सेम है, sp3 sp3 sp3, दैट मीन्स बॉन्ड बनाने से पहले उसने एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिक्स होके क्या बनाया, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे। क्या बोलोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। एंड अब sp3s 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 कॉन्सेप्ट क्लियर लगता है कि हाँ अब चारों को चारों बॉन्ड सेम हो सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से ये समझाएगा कि किस तरीके से सारे बॉन्ड सेम होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर गई होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी, एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ओवरकम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से आपका हेल्प करता है। हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा टॉपिक है खुद में, जिसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट आई होप इस वीडियो में बेसिकली मेरा इंटेंशन ये था आपको ये समझाया जाए कि क्यों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल कर गई। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता, आप इस एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, कोई एक नंबर नहीं काट सकता। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।